नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वर्षवास के अवसर पर धम्म देशना का आयोजन किया गया, जिसमें 3 महीने तक यह देशना अलग अलग विषय पर होनी है, जिसमें आज का चौथा दिन है। आज हम लोगों ने जो विषय लिया है वह है ग्रस्त और सुख। चूँकि हम जानते हैं कि मनुष्य के रूप में जो भी जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद में हर आदमी की एक चाहत होती है, एक इच्छा होती है कि अपने जीवन में वो सब कुछ अर्जित करे, सब कुछ पाना चाहे। और उस पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हर चीज़ में उसको सुख ही मिले, और वो पाने के लिए वो लगातार परिश्रम करता है, कष्ट करता है, और जीवन को पूरी तरह से जीने की कोशिश भी करते रहता है। हमने ये महसूस किया है। और तथागत गौतम बुद्ध के काल में भी बहुत सारे ऐसे ग्रस्त, जब वो तथागत गौतम बुद्ध के विचार को सुनने के लिए आते थे, तो उन्हें भी लगता था कि जिस तरह से तथागत गौतम बुद्ध बहुत ही सुखी और बहुत ही समाधानी और बहुत ही उनका चित्त शांत और बहुत ही तेजस्वी दिखाई देने वाला उनका जो वो हमें देखने के लिए मिलता है, इसलिए उनको लगता था कि हमने भी कुछ न कुछ सुख का अनुभव लेते रहना चाहिए, हमने भी सुख लेना चाहिए। अभी हमें ये समझना है कि आखिरकार ग्रस्त जिसमें हम उपासक और उपासिका के रूप में हम देखते रहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि संघ में 4 तरह के, जिसे हम श्रावक संघ का रूप में जानते हैं, जिसे हम भिक्खु भिक्खुनी और उपासक और उपासिका के रूप में जानते हैं। तो यह भिक्खु और भिक्खुनी यह ग्रस्त नहीं होते, यह ग्रस्त को त्याग करके अपने इस भिक्खु और भिक्खुनी का जीवन जीते हैं। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि ग्रस्त का जीवन जो कि उपासक और उपासिका के रूप में जीवन को जीते हैं, या हम इस संसार में अलग अलग प्रथाओं को मानने वाले, अलग अलग दर्शनों पर विश्वास रखने वाले लोग भी होंगे, लेकिन वह ग्रस्त के रूप में जीवन जीने वाले हर आदमी यह चाहता है, ये कोशिश करता है कि मेरे जीवन काल में सुख की प्राप्ति हो जाए। तो पहले हमें जानना है कि आखिरकार उपासक और उपासिका हमें किसे कहते हैं। ग्रस्त की हमारी अपनी कुछ कर्तव्य होते हैं, क्योंकि हम घर का जीवन जीते हैं, और इसलिए घर के जीवन जीते समय हमें कुछ कर्तव्य का पालन करना होता है। पारिवारिक संस्था में हम जानते हैं कि माता पिता, सास ससुर, पति पत्नी और बच्चे होते हैं, और भी कुछ अलग अलग सदस्य भी हमारे घरों में पाए जाने की संभावना हो सकती है। तो जब ये कुटुंब होता है, तो इस कुटुंब को आगे बढ़ाने के लिए या कुटुंब का जीवन सुखपूर्वक कैसे जिया जा सकता है, क्या कारण है कि हमें ये जीवन को सुखमय बनाना है। तो आपने कभी कभी ये सवाल देखा होगा बहुत बार कि हम ग्रस्त लोग हैं, तो हमें सब जायज हो जाता है, हमें जरूरी नहीं है कि उन नियमों का पालन करें, या जरूरी नहीं कि हमें सही सही सब कुछ करना चाहिए। इस तरह की कई बार जो है वो बातें उत्पन्न होती रहती हैं। लेकिन हमें जानना और समझने की कोशिश करना कि आखिरकार व्यक्ति के जीवन में किन चीज़ों का ज़्यादा महत्व है। और यह जब पारिवारिक रूप से हम जीवन को जीते रहते हैं, गृहस्थ का जीवन जीते रहते हैं, तो तथागत ने ये बात बताने की कोशिश की कि जिस तरह से सन्यासियों के लिए या भिक्षुओं के या लिए जीवन संभव है, सुखपूर्वक जीवन संभव है, उसी तरह से गृहस्थ भी चाहे तो सुख की कामना कर सकता है, सुख का आनंद महसूस कर सकता है, या सुख प्राप्त कर सकता है, या उसे सुख मिल सकता है। ये स्वाभाविक तौर पर उन्होंने बातों को बताने की कोशिश की। और इसलिए हमें यह जीवन हमेशा ये जानना चाहिए कि ये जीने के लिए मिला है। जीवन हमें यह अच्छे कार्यों को करने की के लिए मिला हुआ है, और जब ये जीवन मिला है तो इसे हमें अच्छे ढंग से पल पल में अच्छी तरह से इस कार्यों को मैं करते रहूँगा। जो भी मैं काम करना चाहता हूँ उस पर पूरा मैं जोर लगाऊंगा, ताकत लगाऊंगा, और मैं उसे कार्य करने की
कोशिश करते रहूँगा, तो यह जानना ज़रूरी है। तो तथागत ने कहा कि भई जो उपासक उपासिका बनना चाहते हैं या उपासक और उपासिका किसे समझे, तो उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो बुद्ध धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा रखता हो। जो श्रद्धा नहीं रखता वह उपासक बनने की संभावना या उपासिका बनने की संभावना नहीं है। तो जो उपासक और उपासिका जो धम्म के प्रति श्रद्धा रखता होगा, संघ के प्रति श्रद्धा रखता होगा और वह अपने जीवन काल में दान देता होगा और धम्म का श्रवण करता होगा और अपने जीवन काल में वह धार्मिक जो भी बातें होगी उसको करने की कोशिश करता होगा, सील का पालन करने की कोशिश करता होगा और वह अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए धम्म पथ के इस मार्ग पर सदा चलने की प्रैक्टिस करता होगा, उसका अभ्यास करता होगा। तो सही मायने में वही उपासक और उपासिका हैं, वही सही मायने में ग्रस्त हैं और उसे यह जीवन को बनाए रखने के लिए कम से कम इस तरह से जीवन को हमें जीने के लिए ये मुख्य तत्वों की आवश्यकता पड़ती रहती है। और ये करने के लिए आखिरकार आपने देखा हो कि समय मिलता भी है और नहीं भी मिलता। कई बार ये बातें उठती रहती है कि हमारे लिए समय बहुत कम होता है, हम बहुत सारे कार्यों में लगे रहते हैं, तो कई बार कई प्रकार की समस्याएं भी हमारे जीवन काल में आते हुए देखने के लिए मिलती रहती है। अब जब ये जीवन मिला है जीने के लिए, तो ऐसे समय में कई प्रकार के कार्य भी मनुष्य संपादित करते रहता है और वो चाहता है कि मेरे सभी कार्य अच्छी तरह से व्यतीत हों और वह होने के लिए वो पूरी तरह से पुरुषार्थ करता है और उस कार्य में लगे रहने की पूरी पूरी संभावना होती रहती है। और इसलिए तथागत ने कहा कि जितना हो सके तो हम धार्मिक कार्यों पर जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए और इसलिए व्यक्ति जो है वो जीवन काल में चाहत बना के रखता है, इच्छा रखता है कि वह सब कुछ होते रहे। यह स्वाभाविक प्रकार से एक जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वाह करना एक बड़ा अत्यंत आवश्यक बातें मानी जाती है। और जब हम इस अत्यंत आवश्यक बातों को जीवन काल में उतारते रहते हैं, उसे करने की कोशिश करते रहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे चित्त प्रसन्न होता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा कि इतने सारे लोग रहते हैं परिवार में, फिर नातेदार के लोग रहते हैं, समाज में लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहने से, अलग अलग प्रकार के विचार बन जाने से कभी कभी ऐसे अलग अलग प्रसंगों पर अलग अलग समय में कई बार ये देखा जाता है कि व्यक्ति जो है वो ऐसी बातें से भी दुखी हो जाता है जो उसको सुनना नहीं चाहिए या उसे सुनने नहीं मिलना चाहिए, उसे उसे कहना नहीं चाहिए। तो कई बार इस तरह से उसके जीवन काल में प्रसंग निर्माण हो जाते हैं और वह कई बार सुख भी प्राप्त होते रहता है और कई बार दुख भी प्राप्त होते रहता है और यह जीवन फिर भी उनका चलते ही रहता है। और इसलिए हमें जानना है कि आखिरकार क्या ग्रस्त रहते हुए भी सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो तथागत से एक बार जो है अनाथ पिंडक ने ये प्रश्न कर दिया कि तथागत हमें बताइए कि हम तो कोई आपकी तरह घर को छोड़कर नहीं गए, तो हम घर का ही जीवन जी रहे, ग्रस्त ही जीवन का ही जीवन जी रहे, तो ग्रस्त का जीवन जीते हुए हमें बताइए कि हमें किन किन कारणों से सुख महसूस हो सकता है या हम जानते भी होंगे लेकिन फिर भी हमें वो समझ नहीं आती है कि हमें ये सुख भी मिला हुआ है या हमें ये चीज भी प्राप्त हुई है। तो तथागत ने मूल रूप से अनाथ पिंडक को ये बात समझाते हुए समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि आखिरकार हमें किन किन कारणों से सुख को प्राप्त होने की संभावना होते रहती है। तब तथागत ने उन्हें समझाया कि सबसे पहला जो सुख है वो है हमें संपत्ति को प्राप्त करने का सुख, संपत्ति का मालिक बनने का सुख। आपने देखा होगा कि जब हमारे पास में संपत्ति होती है, जब हमारे पास में धन होता है, तो उस धन को अच्छी तरह से जानते हुए, समझते हुए, प्रसन्नता के साथ में उसे करने की कोशिश करते हुए और उसका मालिक बनने में बड़ा अभिमान होता है, बड़ा हमें सुख मिलते रहता है या वो हमारे वो करने की वजह से हम उस चीज़ों को करते रहते हैं, इसलिए सुख की प्राप्ति होती है धन का मालिक बनने पर, संपत्ति का मालिक बनने पर। यह गृहस्थों के लिए यह एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। इसलिए हमने देखा कि हम जन्म लेने के बाद चाहे हमारे माँ बाप, चाहे वो गरीब हो, चाहे हमारे माँ बाप अमीर हो, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में हर आदमी को कार्य करना पड़ता है। यदि मान लिया जाए किसी का
या माँ-बाप यदि वह बहुत ही संपत्ति वाला है, बहुत ही अमीर है, तो क्या उनके पुत्रों को कार्य नहीं करना पड़ता? या उनकी पुत्रियों को कार्य नहीं करना पड़ता? या उनके जो भी संतानें होती है, उन्हें कार्य नहीं करना पड़ता? तो पाया जाता है कि चाहे कोई भी आदमी हो, हर आदमी को जन्म लेने के बाद पुरुषार्थ करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बिना कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे वह किसी भी जगह जन्मा होगा, लेकिन हमें यह कार्य करने की जो है कोशिश करनी होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि मालिक बनने पर संपत्ति का यह सुख की प्राप्ति के समान माना जाता है। ये कोई साधारण बातें नहीं है। और इसीलिए हर आदमी अपने जीवन काल में धन को अर्जन करना चाहता है, आजीविका करना चाहता है। बिना आजीविका के वह मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यदि वह बिना आजी के जीता है, कोई भी कार्य नहीं करता, तो वह मनुष्य ही नहीं है। वह किसी भी प्रकार का जीवन नहीं जी पा सकता, अर्थात वह इंसान के रूप में बुद्धिमान का जीवन नहीं है बिना कार्य किए। एक तो उसकी याददाश्त कमजोर हुई है, या वह उसका दिमाग काम नहीं करता। ऐसे ही परिस्थिति में व्यक्ति काम करना छोड़ देता है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में यह ज्ञान अर्जित करते रहता है, या उसे समझ निर्माण होती रहती है, तो उस समझ की वजह से वह अपने कार्यों को करने के इस जगत में ऐसा कोई भी आदमी नहीं पाया गया जो कार्य नहीं करता। अपनी समझ के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने पुरुषार्थ के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर वह जरूर जो है वो कुछ न कुछ करने की कोशिश करते रहता है। अर्थात बिना कार्य के व्यक्ति जीवित नहीं है, अतः उसे कोई ना कोई कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि उसे अपनी आजीविका कमानी है, उसे अपने जीवन को जीने की कोशिश करनी है, अपने परिवार और अपने परिजनों का पालन पोषण करना है। और इसलिए उसे संपत्ति के मालिक होने में बेहद सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन हमें यह उन्होंने कंडीशन रखी है कि चाहे हम संपत्ति का मालिक बनने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए तो रहेंगे, लेकिन इसमें हमारा किसी भी प्रकार का अहंकार जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए। वह उसमें उस बातों की उन्होंने लगाम लगा कर रखी है कि हम कम से कम कोई भी चीज़ों को अर्जित करते होंगे, लेकिन हम अपने जीवन काल में इन तथ्यों को ध्यान में रखेंगे कि हम अपने जीवन काल में अपने अहंकार को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देंगे, जिससे हमारी ये चीज़ें अच्छी तरह से हो सकती है। अर्थात बहुत ही न्याय के साथ, बहुत अच्छी तरह से मैं अपने धन को अर्जित करने की मैं कोशिश करते रहूँगा, और मैं आजीविका को अच्छी तरह से करने के लिए मैं तत्पर रहते रहूँगा। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा और कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है जो हमारे दैनिक जीवन में आ सकता है। तो कहा गया कि हम आजीविका का कमाते हैं या करते हैं, अर्थात हम अपना पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपना समय देते हैं, और इतना पुरुषार्थ करने के बाद में जब हम धन का संचय करते या धन अर्जित करते रहते हैं, आजीविका कमाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कहा गया कि हमें यह संपत्ति का सुख भोगने का यह भी हमें आनंद महसूस होता है। संपत्ति का जब हम उपयोग करते हैं, संपत्ति का सही मायने में उपयोग किया जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर उसका भी हमें आनंद होने की अनुभूति देखी जाती है कि हम अच्छी तरह से उस काम को करते रहते हैं। और हमारे जीवन में ये बात ध्यान में रखते हैं कि हम बड़े परिश्रम करके, बहुत ही मेहनत करके इस कार्य को हम करते रहते हैं। इसलिए यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने संपत्ति का सही सही उपयोग करने की कोशिश करें। हम अपनी संपत्ति का किसी भी प्रकार के व्यर्थ के कामों में, गलत बातों में कभी भी हमें अपने संपत्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। पहले ये देखा जाता था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने संपत्ति का दुरुपयोग करते थे। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो नशा पत्ती में और गलत गलत बातों में वह अपने पैसों को यूं ही बर्बाद कर देते रहते हैं या गलत कामों में लगा देते हैं। तो तथागत ने कहा कि हमें पैसे का या जो संपत्ति है उसको उपयोग करने का, उसका जो आनंद होता है, यदि सही दिशा में इसका उपयोग किया गया तो स्वाभाविक तौर पे उसका आनंद की अनुभूति जो है वो हमें होने की पूरी पूरी संभावना देखी जा सकती है। और इसका हमें पूरी तरह से आनंद लेते रहना चाहिए, क्योंकि हम जब धन का उपयोग करते हैं अच्छे कामों के लिए, तो इसी से पुण्य का संचय होता है, पुण्य बढ़ने की संभावना होती रहती है कि हमें ये सही मायने में हमें अवसर मिला हुआ है
और इस अवसर का मैं पूरा-पूरा लाभ ले रहा हूँ और ये मुझसे पुण्य अर्जित भी होते रहता है। इस तरह का एक मन में एक बड़ा प्रभाव होता है। तीसरा एक बड़ा आनंद होता है इंसान के जीवन में, वह है ऋण मुक्त रहने का सुख। कि व्यक्ति जब ऋण मुक्त हो जाता है, उसके ऊपर में किसी भी प्रकार का ऋण नहीं है। जब वो स्मरण करता है, याद करता है, तो स्वाभाविक तौर पर उसे अपने जीवन काल में इसकी अच्छी अनुभूति होने की संभावना देखी जाती है और कहा जाता है कि वह सही मायने में अपने जीवन को जीने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है, विचार करता है, उसके दिमाग में यह भय नहीं होता, डर नहीं होता, ये विचार नहीं आते कि मैंने किसी भी प्रकार का ऋण लिया था, तो उसे ऋण से मुक्त होने का एक अच्छा आनंद होता है। जब हम किसी ऋण के लिए लेते रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारा मन जो है उसी उसी में व्यतीत होते रहता है, उसी उसी बातें में वह जाते रहता है। लेकिन जब हम अच्छे कार्यों की तरफ में ध्यान देते रहते हैं, यानी सही मायने में हमारे ऊपर में ऋण नहीं होता, तो हमें आनंद की अनुभूति होने की संभावना होती है। चौथा एक महत्वपूर्ण बात बताई गई कि दोष मुक्त रहने का जीवन। जब हम दोष मुक्त हो जाते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हम आनंदित हो, प्रसन्न होते हैं और चित्त में एक महत्वपूर्ण बातें हमें समझ में आती है कि हम ऋण से मुक्त हो चुके हैं, हमें प्रकार का दोष नहीं है। और जब हम ये बातें स्मरण करते हैं, जब याद करते रहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इस चीज के कारण हमें सुख की अनुभूति होने की संभावना होती रहती है। क्योंकि अक्सर आपने ये महसूस किया होगा बहुत बार कि व्यक्ति अपने ही मन से दुखी होते रहता है, अपने ही मन से स्मरण करने के बाद में सुख भी प्राप्त करते रहता है। और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है हमारे अपने जीवन के लिए। इसलिए इंसान जो है वह हर चीज को पाने के साथ साथ पाते ही रहता है, कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और उसको ये बातें अच्छी से समझ में आ जाए, तो वह सुख की अनुभूति कर सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि व्यक्ति जो है वो एक चीजों की नहीं, अनंत चीजों की कामना करते रहता है। एक उपलब्धि नहीं हुई तो दूसरी उपलब्धि जो है उसे निर्माण कर देती है, उसे सोच को बढ़ा देती है और वह चीज़ें स्वाभाविक तौर पर बढ़ती ही रहती है। और इसका एक बड़ा प्रभाव व्यक्ति के जीवन काल में देखने के लिए मिलता है और वह स्वाभाविक तौर पर हम यह चीज़ें आती रहती है। इसलिए आपने देखा होगा जब हमारे कोई शत्रु नहीं है, जब हमारे कोई अवेरी नहीं है और जब हम अवेरी होकर जीवन को जीने की कोशिश करते रहते हैं, तो सही मायने में यह हमारी जीत है। यानी वेरी मनुष्य में अवेरी जीवन को जीना। आपने देखा होगा कि चाहे व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, चाहे आदमी कैसा भी जीवन जिए, लेकिन फिर भी उसे इस संसार में ही जीवन जीने की संभावना होती है, वह अलग जीवन नहीं जी सकता। उसे अच्छे आदतें वाले, अच्छे कर्म करने वाले, अच्छे संस्कार रखने वाले और बुरी आदतें वाले लोग भी इस संसार में पाए जाते हैं। लेकिन हम इस संसार को छोड़कर नहीं जा सकते। और इसलिए आपने देखा होगा तथागत ने ठीक समझाया कि जिस तरह से कमल पे पानी का कोई असर नहीं होता, उसी तरह से सज्जन पुरुष पर इस प्रकार के बुराइयों का कोई भी प्रभाव नहीं होता, उससे वह बचे चले जाते हैं या उसे वह बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस संसार में जब हम अवेरी बनकर जीवन को जीते हैं और अपने आप पर जित विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो सही मायने में हम सुख के तरफ में आगे बढ़ने की संभावना होती रहती है। इसलिए हमें मन के इस वैर को अवेर में तब्दील करना और हम अपने मन के अंदर में जितना प्रेम की बातों को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाए रखने पर जोर देने की कोशिश करते रहना, यह भी एक महत्वपूर्ण सुख की उपलब्धि होती है। और फिर कहा जाता है कि रोगियों में भी अरोगी बनकर जीवन को जीना। इस संसार में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो रोग से लिप्त है या अनेक प्रकार की समस्या से ग्रस्त है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अरोगी बनकर जीवन को विचरण करें या जीने की कोशिश करें और उनके प्रति भी असीम करुणा को बनाए रखने की कोशिश करें कि मैं जैसा हूँ बाकी लोग भी ऐसा ही बनने की कोशिश करें और वे भी अच्छे बनने की कोशिश करें, वे भी निरोगी बने और वे भी सुख को प्राप्त करने की कोशिश करें। जब हम इस तरह की भावनाओं को प्रकट करते रहते हैं, जब इस प्रकार की चीज़ों को अपने जीवन काल में बढ़ाते रहते हैं,
उसका एक या जिसका एक आनंद या जिसकी हमारे अंदर की एक अपनी ताकत को एक बढ़ावा मिलता है, एक ऊर्जा और ताकत पूरी पूरी संभावना होती है। और एक महत्वपूर्ण बात कि इस संसार में आपने देखा होगा कि अनेकों लोग अनासक्त नहीं हैं, आसक्त हैं। और जब अनासक्त होकर जीवन को जीते रहते हैं तो सही मायने में हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा इस संसार में न जाने कितने सारे लोग हैं, वह आसक्त होकर वह दुख का जीवन जीते हैं। लेकिन जब जब भी हम अनासक्त बन जाते हैं, अनासक्त बनकर हम सुखपूर्वक अपने जीवन को जी सकते हैं। इसलिए तथागत ने कहा कि आसक्तियों से दूर बने रहना, आसक्तियों को दूर करते रहना। आसक्ति का मतलब ये नहीं कि हमें अपने परिवार का जीवन नहीं जीना है। परिवार का जीवन जीते समय हमें इतना ही वो सब कुछ हमारा ही है या यही मेरा है, इस तरह की भावना बनाए रखना, या जिसे हम आसक्ति कहते हैं, यह तोड़ने की कोशिश करना। जैसे मान लिया जाए, मैंने कई बार उदाहरण देकर बताने की कोशिश की कि सारे जितने भी अंग मेरे होंगे जो बदल रहे हैं, वो बदलते हुए चीज़ों को देखकर दुखी बन जाना, अर्थात यह हम अपने आप से आसक्त नहीं, वह आसक्त बने हुए हैं और अनासक्त हम बिल्कुल भी उसकी ओर नहीं जा रहे। इसलिए अनासक्त होकर सुखपूर्वक जीवन जिया जा सकता है। यह सोच को हमें बढ़ाने की कोशिश करना। लेकिन इच्छा आकांक्षा है तो अनंत होगी, उसकी पूर्ति करना जीवन पर्यंत काफ़ी मुश्किल माना जाता है, उसकी संभावना नहीं है। लेकिन जो इंद्रिया जिन जिन चीज़ों का रस लेती है, जिन जिन चीज़ों का आनंद लेती है, जिन जिन चीज़ों को वह अपने माध्यम से कार्य को संपादित करते रहती है, उन चीज़ों के इंद्रियों के माध्यम से फिर से डिमांड होना या फिर से उसको आसक्ति के रूप में बार बार उसे प्रेरित करते रहती है। और इसलिए कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन काल में यह दुख की उपलब्धि होने की या दुख को बढ़ाने की संभावना बनी रह सकती है। और इसलिए हमें अपने जीवन काल में ये बातें जानना समझना कि हम इसे दूर करने की कोशिश करते रहेंगे, अर्थात हम अपने इंद्रियों पर संयम बरतते रहने की कोशिश करते रहेंगे। यह मेरा एक परम कार्य हो सकता है, इस पर हमें ध्यान देने की कोशिश करना, बनाए रखना। और जीवन में यह एक बात मानी जाती है कि जो जो भी कार्य करते हैं, उन कार्य के करने से किसी भी प्रकार की हानि ना हो, अर्थात मेरे कार्य करने से यदि हानि होती होगी तो ऐसे कार्य को बिल्कुल भी ना करना। लेकिन जिन कार्यों करने से सुख निर्माण होता है, जिन कार्यों से आनंद निर्माण होता है और प्रकार की हानि नहीं होती, ऐसे कार्य को बार बार करने पर जोर देते रहना चाहिए, जिससे हम सुखद अनुभूति की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस बातों पे हमें ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए और इसे बनाए रखने पर जोर देते रहना चाहिए। और इसलिए कहा जाता है कि बहुत बार वैर से दुख पैदा होता है। जब आपने देखा होगा कोई आदमी पराजित हो जाए तो पराजित वाला व्यक्ति जीत वाले व्यक्ति के साथ में वह नफरत करता है, वैर पैदा करता है, और वैर से दुख ही निर्माण होता है, सुख की उम्मीद नहीं की जाती। इसलिए आपने देखा होगा कि वैरी जो वैर होता है उसको हमें बनाए न रखना, जय और पराजय की किसी भी प्रकार की चिंता न करना, जय और पराजय के इस जंजाल में बिल्कुल भी न फंसना, बल्कि हमें सुखपूर्वक आनंद के साथ शांति के साथ अपने जीवन को जीने पर जोर देते रहने चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। राग यह अग्नि के समान है और द्वेष यह मैल नहीं। द्वेष यह एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि हमारे जीवन के लिए वह पंच स्कंद में जो 5 स्कंद हैं, यह 5 स्कंदों के जो समान रूप से हमारे जीवन काल का एक अस्तित्व देखा जाता है, यह भी कई बार दुख का जन्म देते रहता है या दुख को निर्माण करते रहता है। लेकिन इस संसार में शांति से बढ़कर और भी कोई सुख नहीं हो सकता, और इसलिए हमें इसे बढ़ाए रखने की, इसको हमें और भी कोशिश करते रहना कि मैं इसे बढ़ा पाने की मैं कोशिश करूँगा और इसे अपने जीवन काल में बनाए रखने पर जोर देते रहूँगा। इसलिए और एक सुख है निरोगी रहना, निरोगी रहकर अपने जीवन को जीना, जिसे हम आरोग्य परमा लाभा कहा जाता है कि आरोग्य एक परम लाभ है, इससे बड़ा लाभ इस संसार में कोई नहीं है। और संतुष्टि परम धनम, कि संतोष जो है ये सबसे बड़ा धन है। और इसलिए हमें अपने
मन से जो भी विचार करते हैं, जो भी सोच बनाते हैं, वह किसी चीज़ों के होने के पहले हमें उस पर व्याख्यान करना या उसको कह देना, या मनुष्य की नकारात्मक सोच को जन्म देने की कोशिश करता है। इसलिए हमें किसी चीज़ को हमारे अपने मन में पहले से ही वह नेगेटिव चीज़ों को जन्म ना देना, जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ों को हम बढ़ाए रखने की कोशिश करना, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। फिर कहा जाता है विश्वासा परमा याति, कि संसार में जो विश्वास है, विश्वास से बढ़कर कोई भी रिश्ता नहीं है। यह एक सबसे बड़ा रिश्ता दुनिया में माना जाता है, वह है हमारा विश्वास। और उसे हमें बढ़ाए रखने की, उसे हमें जोर देने की, अपने जीवन काल में उतारे रखने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। हमारा गृहस्थ का जीवन यह एक विश्वास पर टिका हुआ है। गृहस्थ का जीवन यह विश्वास में बंधा हुआ है। यह गृहस्थ का जीवन विश्वास के कारण ही सुख उत्पन्न होता है। इसलिए हमें अपने नाते रिश्तेदारों के प्रति, अपने परिजनों के प्रति, अपने संपर्क में आने वाले लोगों के प्रति विश्वास बनाए रखने की कोशिश करना, लेकिन विश्वास को तोड़ना भी नहीं, क्योंकि विश्वास तोड़ने से मनुष्य विश्वासघाती होता है और वह हानि को जन्म देता है। इसलिए विश्वास को बनाए रखने की पूरी तरह से कोशिश करना, विश्वास ही है जो हमें पक्के रिश्ते बनाने में मदद करता है। एक महत्वपूर्ण चीज देखी जाती है और इसे हमें बनाए रखने पर जोर देते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी व्यक्ति को अकेले में चिंतन मनन करने की कोशिश करते रहना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और जागरूक रहकर उसे कार्य को करने पर जोर देते रहना चाहिए। जितना ज्यादा हमें करते रहेंगे और यह धर्म के प्रति जो भी हमारा श्रद्धा या प्रेम बढ़ता है, यह निश्चित ही हमारे जीवन को आनंदित बनाने में कहीं ना कहीं वह हमें अंदर से प्रभावित करते रहता है। इसलिए आपने देखा हो कि यह धर्म का रस निश्चित ही हमारी सुखद अनुभूति को जन्म देते रहता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए आपने देखा होगा, विचार ही है, जैसा विचार वैसे हमारे हार्मोन्स बन जाते हैं, जैसी सोच वैसे इस शरीर की प्रक्रिया होती रहती है। जैसे यह ताकत वैसे ही हमारे मन में वह विचार होने के कारण सभी चीजें प्रकट होती रहती है। एक स्वाभाविक तौर पर यह एक महत्वपूर्ण बात देखने के लिए मिलती है। इसलिए हमें यह कोशिश करना कि अपने जीवन काल में जिनको देखकर हम प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। ज्यादातर ही श्रमणों के बारे में कहा गया कि उनका दर्शन करना, उनको मिलना और उनके माध्यम से विचारों को सुनने की कोशिश करना, यह एक अच्छी बात होती है। काले न दव सवनम एतन मंगल उत्तम, महामंगल सूत्र में जो 38 मंगल है उनमें से एक मंगल कहा गया है कि श्रमणों का बार बार दर्शन करना, यह हमारे जीवन के लिए अच्छा है, बेहतर है, हमें आनंदित बनाता है और सत्पुरुषों की संगति भी हमें अच्छा बनाने की कोशिश करती है। इसलिए तथागत ने यह एक महत्वपूर्ण बात कही है ग्रस्तों के लिए, सभी लोगों के लिए, कि हमें उन्होंने 38 मंगल का पहला मंगल ये बात बताई कि जितना हो सके तो हमें मूर्खों की संगति को त्याग देना और अच्छी संगति करने पर जोर देते रहना, कि मैं अच्छी संगति पर जोर देते रहूंगा, मैं अच्छी संगति को करते रहूंगा, यह मेरे लिए एक आनंद की अनुभूति होगी। सत्पुरुषों का साथ, सत्पुरुषों की संगति यह काफी सुखद होती है, अच्छी होती है। और ये संकल्प लेने की कोशिश करना कि हम जीवन में मूर्खों का दर्शन ना करें तो बेहतर है, ना हो तो अच्छा है। सज्जनों का दर्शन तो हमारे लिए अच्छा ही होगा और इसलिए यह हमेशा के लिए ऐसा करना हमारे लिए एक सुख का कारण बनता है, हमारे जीवन को समृद्धशाली बनाते रहता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है, हमें देखने के लिए मिलती रहती है, क्योंकि मूर्खों का साथ वो चिरकाल तक शोक उत्पन्न करता है, दुख उत्पन्न करता है। वो एक ही दिन नहीं बल्कि अनेकों अनेकों दिनों तक, कई कई सालों तक वह हमारे जीवन के लिए दुखदायी हो सकती है, शोक में परिवर्तित हो सकती है। और इसलिए हमें यह विचार करना कि हम मूर्खों का कभी भी साथ न रहेंगे और न लोगों को रहने की प्रेरणा देंगे। और इसलिए हमें यह समझना कि मूर्खों का साथ एक शत्रु के समान, वह हमारे जीवन काल में वह दुख के सिवा और कुछ नहीं, बल्कि हमें
अच्छी चीजों के साथ में अपने इस आनंद को बनाए रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं अच्छे लोगों की, अच्छे सत्पुरुषों की तलाश करना, उनके साथ में संगति करना, उनके साथ में हमें यह सत्संग करना, यह एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। इसलिए आपने यह बार बार अधिकतर इस बातों को सुना ही होगा। लेकिन आपने देखा हो कि जब गृहस्थ का जीवन जीते रहते हैं तो ऐसे विचार भी आते कि क्यों आखिर हम यह सत्पुरुषों का संगत करें, या हमें अच्छे लोगों की क्यों संगति करनी चाहिए। जो लोग मिल जाए उनके साथ ही जीवन यापन करो, जो लोग मिल जाए उन्हें मित्र बना लो। लेकिन तथागत ने इसके लिए कहा कि हमें आजीवन भी ऐसे लोगों की संगति नहीं करना जिसके कारण दुख उत्पन्न होता है। लेकिन सत्पुरुषों की संगति करने पर ज्यादा से ज्यादा हमें जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। इसी से एक हमारे जीवन काल में सुख की प्राप्ति होने की संभावना देखी जा सकती है। जीवन में धैर्यवान होकर जीवन को जीना, वीर की तरह जीवन को जीने की कोशिश करना, साहसपूर्ण जीवन को जीने की कोशिश करना, हिम्मत किसी भी समय में हारने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हिम्मत ही है जो हमें बचाए रखती है, हिम्मत ही है जो हमें जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक करती रहती है। और इसीलिए हमें इन चीजों की ओर में ध्यान देने की कोशिश करना कि हम इसे बढ़ाए रखने पर जोर देते रहेंगे और हम आर्य श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाएंगे जितना हम हो सकते हैं। हम अपने जीवन काल में सुदृढ़ बनने की कोशिश करेंगे, दृढ़ संकल्पित होने की कोशिश करेंगे, और हम इस कार्य के लिए जो हमें समझता नहीं है उस कार्य के लिए सत्पुरुषों से हम जानने की कोशिश करेंगे, अच्छे लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से यह महीने में भी आपने देखा होगा कि 15 दिन उजाला और 15 दिन जो है आपने देखा हो कि यह 15 दिन के बाद अंधेरा और 15 दिन जो है इस प्रकाश को यह देखने के लिए मिलता है। लेकिन अंतिमतः यह पूर्णतः ये चंद्रमा और नक्षत्र भी इसी तरह से या एक दूसरे के ऊपर में निर्भर होते, एक दूसरे पर आश्रित होते। उसी तरह से यह मनुष्य भी अच्छे विचारों वालों पर आश्रित होते हैं, अच्छे सत्कर्मों को करने वाले या सत्पुरुष के संपर्क करने के लिए वह हमेशा उनका साथ हमारे जीवन को एक बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं वह अपने जीवन को श्रेष्ठ रखने के लिए चीजें काम की होती है, और इसे हमें बनाए रखने पर जोर देते रहना चाहिए। कहीं कहीं ये भी चीज पाई जाती है जब हम अपनी कामना करते हैं, इच्छा रखते हैं, और उसमें संतान होने पर भी हमें सुख की प्राप्ति होती है। असली सुख इस गृहस्थों के लिए एक प्रकार के संतानों का होना, पुत्र पुत्रियों का होना, यह एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत के लिए विशेष तौर पर जब हम बात जोड़ते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि कहीं कहीं पर यदि लड़कियां हो जाए तो यह बातें जो है उनको संतुष्टजनक नहीं लगती, सभी लोग नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों की संख्या इस तरह से पाई जाती है। और इसलिए मैं आज ही एक गृहस्थ से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारी बहन को 3 बेटियां हैं, तो उनसे सवाल किया गया कि एक बेटी होने के बाद जरूर उन्होंने पुत्र की इच्छा रखी होगी, इसलिए दूसरी उत्पन्न होगी, और दूसरी होने के बाद में जरूर उन्होंने पुत्र की इच्छा रखी होगी, इसलिए तीसरी भी प्राप्त होगी। और ये 3 पुत्रियां होने का एक प्रमुख कारण है, वह है पुत्र प्राप्ति की इच्छा। और इसलिए तथागत ने समझाया कि संतान होना सुख है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और इसलिए एक बड़ा मशहूर जो किस्सा है या उस समय की जो घटना है तथागत गौतम बुद्ध काल की, वह हमें दिखाई देती है कि तथागत गौतम बुद्ध से एक बार राजा प्रसन्नजीत जो है वो मिलने के लिए आ जाते हैं, और मिलने के बाद में उनकी वार्तालाप होती है, वो तथागत का सम्मान करते हैं, उनके उनके साथ कई विषयों पर उनकी चर्चा हो जाती है। चर्चा होने के बाद में बीच में एक बार द्वारपाल आ जाते हैं, और द्वारपाल आने के बाद में वह उसके राजा प्रसन्नजीत के कान में कुछ बातें कहकर चले जाते। उसके बातें कहने के बाद ये पाया गया कि राजा प्रसन्नजीत जो है वो बड़ा दुखी हो गया, उसका चेहरा उदास में लिप्त हो गया। तब तथागत गौतम बुद्ध ने उसके उस उदासी के कारण को जानना चाहा कि तथागत यह समझ रहे थे कि अभी तक तो ये बड़ा प्रसन्न था, अच्छी तरह से बातचीत कर रहा था, लेकिन अचानक क्या हो गया। तब राजा प्रसन्नजीत ने उत्तर दिया कि राजा रानी मल्लिका को
पुत्री की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं उदास हो गया। तथागत बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि एक माता पिता की संतान है, और माता पिता की संतान चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, यह हमारे लिए समान। लेकिन भारतीय संस्कृति में यह दिमाग में पहले से डाल दिया कि लड़की जो है वो दूसरे के घर चले जाती है, और इसलिए वो हमारे काम की नहीं है। यानी हम संतानों को जन्म देते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, यानी हम हमारा सिर्फ फायदा हुए, हमारा ही वो सब कुछ करे, बाकी ना करे, इस तरह की भावना पहले से बनी हुई है। इसलिए जो भी संतान होती है, क्योंकि संतान तो दो ही हो सकती है, एक तो लड़का या लड़की, पुत्र या पुत्री, इसके अलावा कोई संतानें उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जब दोनों में से संतानें जो उत्पन्न होती है, तो दोनों के होने के बाद में हमारा चित्त उतना ही प्रसन्न प्रसन्न होना चाहिए जितना लड़के के समय हुआ, और जितना लड़के के समय हुआ उतना लड़की के समय होनी चाहिए, और जितना लड़की के समय हुआ उतना लड़के के समय में होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई मतभेद दोनों में नहीं पाया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह का संस्कार, इस तरह की चित्त प्रवृत्तियां जो अभी हमारे देश के अंदर में ये देखने के लिए मिलती रहती है, और इसलिए हमारे देश में बहुत सारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने का एक प्रमुख कारण भी है। इच्छा है पुत्र की प्राप्ति हो जाना, यहाँ पर वह संतोष नहीं होते। इसलिए हमें इस बातों पर विचार करने की कोशिश करने की हमने सोच को बढ़ाना चाहिए, और यह व्यवहार में लाना चाहिए कि चाहे लड़का या लड़की कोई भी हो, इस संसार में जन्म लेने वाली संतानें हमारे लिए उतनी ही है, चाहे वो हमारे पास है या हमारे पास नहीं है। क्योंकि इस संसार में कोई भी आदमी सदैव के लिए एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना काफी मुश्किल है, यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही इस तरह से बनाया गया है, या प्रकृति का नियम ही इस तरह से अस्तित्व में देखा जाता है कि कोई भी आदमी वह हमेशा के लिए किसी भी आदमी के साथ कोई भी नहीं रह पाए, वह एक न एक दिन जो है वो एक दूसरे से बिछड़ ही चले जाते हैं। वह चाहे कोई भी परिवार के लोग हो, कोई भी सज्जन पुरुष हो, कोई भी नातेदार के लोग हो, जहां जहां पर भी मनुष्य के जानने वाले लोग होंगे, या जहां जहां पर भी इस तरह के संसार में जीव होंगे, वो किसी भी प्रकार के छोटे बड़े जीव, वे सभी के सभी एक दिन वह एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। ये सच्चाई है, और इसलिए तब तथागत ने बहुत ही सरल और अच्छी तरह से राजा प्रसन्नजित को समझा कर दिया कि हे राजन, आपको दुखी होना नहीं चाहिए, बल्कि मैं आपको समझाता हूं कि क्यों दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें यह विचार करना चाहिए, अपने मन को किसी भी प्रकार का खिन्न भिन्न नहीं करनी चाहिए, और मन को उदास करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें यह विचार करना चाहिए कि हो सकता है पुत्री पुत्र से श्रेष्ठ हो सकती है, यह उससे श्रेष्ठ निकल सकती है, अच्छी हो सकती है, बुद्धिमान हो सकती है, सुशील हो सकती है, और वह माता पिता की सेवा करने वाली हो सकती है, और ये वास्तविक बात है। और वह एक अच्छी लड़की पूरी दुनिया में अपना नाम भी कर सकती है, उसके द्वारा जो भी संतानें होगी, हो सकता है वो अच्छे पुत्र को जन्म दे सकती है, हो सकता है उसके द्वारा पुत्र जो भी होगा वो इस राष्ट्र का शासक हो सकता है, एक अच्छा इंसान हो सकता है, और न जाने कितने सारे लोग जो है अपने कुलों के माध्यम से श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिमतः उन्होंने कहा कि हो सकता है इस देश का अच्छा नेता भी हो। ऐसे उन्होंने बातों को समझाने की कोशिश की। इसलिए संतान उत्पन्न होना शुभ है, लेकिन इसमें मतभेद करना दुख है, क्योंकि मतभेद से दुखी निर्माण होता है। लेकिन संतान के प्रति अपने सही भावों को बनाए रखने की कोशिश करना, चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी को कम और किसी को ज्यादा, इस तरह का व्यवहार निश्चित ही यह मनुष्य के जीवन को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए बाधा उत्पन्न करती है। क्योंकि आपने देखा होगा चित्त ही है, जब अच्छी चीजें हमें मिलते रहती है, हैप्पीनेस बढ़ते रहता है। जब कोई चीजें ऐसी घटित हो जाती है जीवन काल में, तो उस हैप्पीनेस का जो रेशो है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। और इसलिए हमें ऐसी चीजों को ध्यान में रखने की पूरी तरह से कोशिश करना,
क्योंकि यही एक सुख का कारण बनता है, यही हमारे जीवन को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करते रहते हैं। और चाहे पति पत्नी क्यों ना, इन्होंने भी अपने जीवन को जीते हुए एक दूसरे के सम्मान के साथ में अपनी बातों को करने की कोशिश करना कि हम एक दूसरे के साथ रहते हुए अच्छे कार्यों को संपादन करेंगे, जीवन को बढ़ाएंगे, अच्छे विचारों के साथ में जीवन को आगे ले जाने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। यदि यह कार्य किया गया तो स्वाभाविक तौर पर कोई दास और दासियां नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर में ये प्रथाएं भी लाई गई थी और स्त्रियों को कहा गया कि शादी होने के बाद भी यह दासी के समान, यह पति के सारे काम कहने पर जो भी कहता है उसे पूरा मानना होगा। लेकिन पत्नी कहती है ये बिल्कुल भी नहीं मानना होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि गृहस्थों के लिए पति पत्नी का समान जीवन जब होता है, वह एक दूसरे की बातें मानते हैं और कटु वचन बोलने से बचे रहते हैं, सदाचारी होते रहते हैं और एक दूसरे को गालियां नहीं देते, एक दूसरे की हत्या नहीं करते और वे किसी भी प्रकार के गलत कार्यों पर ध्यान नहीं देते, ऐसे पाप कर्मों से बचे रहने की कोशिश करते रहते हैं। और यह सदाचारी होने के कारण उनका जीवन सुखमय बीतते रहता है। नहीं तो आपने देखा होगा कि अलग अलग परिवारों में कई जगहों में कई प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती रहती हैं और वो समस्याएं वह अपने व्यवहार के कारण उत्पन्न हो जाती और इसलिए उनका संसारिक या इस गृहस्थ का जीवन कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाता है, दुखमय बन जाता है और नाना प्रकार की समस्याएं उनके इर्द गिर्द बनी रहती हैं, उससे वे निकल पाते, उसको दूर नहीं कर पाते हैं। और इसलिए यह मुख्यतः एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें इसका आचरण पर जोर देने की कोशिश करना और जब जब भी हम इन चीजों को जोर देते रहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर इसका एक बड़ा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इसलिए ऐसे जीवन के लिए झूठ बोलने से बचे रहने चाहिए, मादक पदार्थ से दूर रहने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी प्रकार के किए गए कार्य जो हमें कमजोर बनाते हैं, हमारे रिश्तों को कमजोर बनाते हैं और हमारे अंदर यह एक प्रकार का विश्वास कम होने की संभावना देखने के लिए मिलती है और इसी से कई प्रकार की चीजें उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमें इसका पूरा पूरा ध्यान रखने की कोशिश करना कि हम इसे आदमी के जीवन में कैसे यह सुख प्राप्त कर सकते हैं, इस पर पूरा ध्यान देने की कोशिश करना, इसे बनाए रखने की कोशिश करना कि हम इस चीजों को पालन करते रहेंगे। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति धर्म से प्रेम करेगा, जो व्यक्ति अपने मन में इस धर्म के प्रति असीम उस भावना को बनाए रखने की कोशिश करेगा, वह व्यक्ति सदैव ही उन्नत होते रहेगा, उसकी प्रगति होती रहेगी, सुख मिलने की पूरी पूरी संभावना होती रहती है। इसलिए व्यक्ति को किसी भी आदमी से किसी भी प्रकार की घृणा न करना, नफरत की भावना को बनाए रखना और किसी भी प्रकार के राग द्वेष को बिल्कुल भी न बनाए रखना, यह एक सबसे बड़ा मूल कारण है कि जब नहीं बना के रखते तो सुख जो है अंदर से फील करते रहते, वो फील होना चाहिए। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हमारी समझ बढ़ती है, वो अंदर से व्यक्ति के जीवन काल में फील होते रहना चाहिए, उसका आनंद लेते रहना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि शरीर के अंदर में कभी कभी आपने ऐसा कंपन होते हुए देखा होगा शरीर को, जिसे हम कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाना, शरीर में ऐसी अद्भुत फीलिंग्स जो है वो आपने देखा कभी कभी व्यक्ति के जीवन काल में उत्पन्न होती रहती है। जब जब अंदर से मनुष्य का मस्तिष्क उसको प्राप्त कर लेता है, जब अंदर से ही वह चीजें वह मनुष्य के अंदर में वह एकदम प्रभावित कर देती हैं, ऐसे समय में वह अनुभूति होती रहती है। एक प्रकार से आप ऐसा मान सकते हैं कि यह फीलिंग्स, यह कंपन इस सृष्टि में हुई अद्भुत कंपन के समान। और इसलिए आपने देखा होगा जब तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ऐसे समय में वह मन में ऐसा कार्य संपन्न हो चुका था जो इस संसार के लिए एक अनोखी बातें थी। और इसलिए अनुभव इस तरह का पाया गया कि उस समय का वाइब्रेशन, उस समय की तरंगे जो वह अलग से ही आनंद को महसूस कराती है, उसका कंपन, उसकी वेव्स इस संसार में वह फैलने लगती है। और इसलिए आप लोगों ने भी कई बार अनुभव किया होगा कि ऐसे
कई बार हमारे शरीर के अंदर भी अंदर से झकझोर करने वाली, अंदर से प्रभावित करने वाली, अंदर से हिला देने वाली बातें जो हम सोचते भी नहीं हैं, लेकिन वह कार्य करने की वजह से ही आ जाती है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण देन है। इसे हमें जानना और समझने की कोशिश करना कि इसे आप बढ़ाए रखने पर जोर देते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति जो है वो निंद्रालु ना हो, आलसी ना हो, क्योंकि यह आलसी होना और निंद्रालु बने रहना, यह हमारे समय को कम कर देता है, हमारे समय को नष्ट कर देता है और व्यक्ति के जीवन में हैप्पीनेस को बढ़ाने से वह कहीं ना कहीं रुक जाता है। कई बार आपने महसूस किया हो कि जब जब भी समय मिल जाए तब तब भी व्यक्ति अलग अलग बातों में बिना काम के भी गप्पे मारने की कोशिश करते हैं, बेवजह की। और ऐसे कार्य को करना मतलब अपने कार्य को, अपने समय को यूं ही बर्बाद कर देना, उसका कोई भी लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें अपने समय को, यानी जिसे हम कहते हैं व्यर्थ में अपने समय को बर्बाद करना, व्यर्थ की बातें कर देना, गप्पे लगाना। कभी कभी आपने देखा हो कि व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है कि हम इस काम को कर रहे हैं, लेकिन इसकी अयवज में कोई यदि अच्छा काम करने की यदि कोशिश करता है, अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी मेहनत कष्ट करके उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं, तो वह कहीं ना कहीं हमारे जीवन को एक अच्छा उत्कृष्ट शिखर तक ले जाने के लिए सहायता मिलती रहती है और हम उसे प्राप्त भी कर लेते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि जब हम ग्रस्त हैं तो हमारी एक परम कर्तव्य है, वह यह कर्तव्य है कि हमने माता पिता की, और उसमें भी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। बाकी के जितने भी कार्य होंगे उन कार्यों में से माता पिता की सेवा करना एक श्रेष्ठ कार्य, और उसे हमें करने पर जोर देना चाहिए। यह भी एक सुख की अनुभूति हमें देने की कोशिश कराते रहते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण लाभ हमारे जीवन काल में आने की संभावना देखी जाती है। इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। इससे कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए, इससे कभी भी हमने विमुख नहीं होना चाहिए। उनकी जितनी सेवा की जाए, जितनी उनकी देखभाल की जाए, उतना ही अच्छा है, जिसे हम पुण्य कहते हैं। सही मायने में यह पुण्य के समान इस संसार में ऐसे भी लोग देखे गए जो जिससे कुछ अर्जित नहीं होता, उनकी सेवा करने में लगे रहते। वहां पर एक बड़ी लाइन में कतार लगाकर लोग खड़े रहते हैं, बड़ा घंटों तक इंतजार करते हैं, और उन्हें उनकी सेवा करने में, उनकी भावना करने में, उनकी पूजा करने में वह लगता है उनको बहुत सारी चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन असली सेवा जहाँ करनी है, असली भावना जहाँ करनी है, असली पूजा जहाँ करनी है, वहां से व्यक्ति उन्मुख हो जाता है, और विमुख होने के कारण वह उसे दुख मिलता है। लेकिन जब वह सेवा करता है, अच्छी भावना बनाए रखता है, उनके प्रति प्रेम, असीम प्रेम बनाए रखने की कोशिश करते हैं, यही सही मायने में एक असली सुख की अनुभूति के समान। और इसलिए इस भावना को जितना हो सके हमें बढ़ाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके महत्वपूर्ण बात है कि अपने जो भी आचार्य होते हैं, जो भी हमारे संपर्क में सत्पुरुष होते हैं, कभी भी उन्हें नहीं ठगना चाहिए, उन्हें कभी भी हमें गुमराह नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें जो भी अच्छी बातें हैं या जो उनका सपोर्ट, उनकी मदद जो है वो सदैव ही करने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसमें हमारा आनंद और भी दुगना बढ़ने की संभावना होती रहती है, और उसे हमें बार बार करते रहने पर जोर देते रहना चाहिए, और यह महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखते रहना चाहिए, जिससे हम इस आनंद को बनाए रखने पर कोशिश करते रहें। और अपने जीवन काल में जितनी भी गलत आदतें हैं, यदि वो निर्माण हो गई, तो उन गलत आदतों को भी हमें धीरे धीरे समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि जो भी आदतें हैं वह मनुष्य ही उसका जनक है, वह कहीं और से निर्माण नहीं हुई, वह हम लोगों ने ही निर्माण कर दी है। और जब हम लोगों ने निर्माण कर दी, तो गलत आदतों को त्यागना, गलत आदतों को छोड़ देना और उसे नष्ट करने की कोशिश करना, बहुत बार हम एग्जाम्पल देते रहते हैं कि वह इस तरह से हो जाती है कि जिस तरह से पानी से मछली को निकालने के बाद तड़पते रहती है, उसी तरह से व्यक्ति जब गलत आदतों को छोड़ते रहता है,
उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो मछली की भांति भी उसके अंदर में एक तड़पन निर्माण होती है, उसके अंदर भी कंपन निर्माण होती है, लेकिन वह अच्छी चीज़ों के लिए एक अच्छी भावना वो बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं लाभदायक बन जाती है। इसलिए वैसा होना कोई गलत नहीं है, लेकिन अपनी गलत प्रवृत्तियों को जितना हो सके उसे हमें छोड़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण गुण धर्म है और इस गुण धर्म को बनाए रखने पर ज़्यादातर जोर देते रहना चाहिए कि मैं ऐसे गुण धर्म को अपने जीवन काल में बढ़ाए रखने की कोशिश करूँगा और यह अपने जीवन काल में बनाते रखते हुए यह करने की कोशिश करूँगा। अपनी आपकी योग्यताएँ, जब हम किसी कार्य में कमज़ोर हैं, तो अपनी योग्यताओं को बनाए रखने के लिए, अपनी योग्यता को और भी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि बताया गया है, कोई भी आदमी कमज़ोर बने नहीं रह सकता। वह व्यक्ति प्रयास करने पर, वह व्यक्ति कार्य करने पर, पुरुषार्थ करने पर वह अपनी योग्यता हासिल कर सकता है, कोई कम नहीं है। और इस भावना को जितना हो सके बनाए रखने पर जोर देते रहना चाहिए। यदि ये काम किया गया, तो स्वाभाविक तौर पर इसका प्रभाव अपने जीवन काल में होते रहने की संभावना देखी जा सकती है। और यह हमें कोशिश करने पर, यह प्रयास करने पर, निरंतर कार्यों को गतिशील बनाए रखने पर जोर देते रहना चाहिए। यदि यह किया गया, तो जिन कार्यों से व्यक्ति के जीवन काल में यह दुख प्रकट हुआ है, जिन कार्यों से व्यक्ति यह कई प्रकार की समस्या को ला रहा है, उस कारण को ठीक-ठीक जानने की कोशिश करना, सही समझने की कोशिश करना और उसका उपाय करके उसे समाप्त करने पर जोर देते रहना। जब-जब भी हमें इसे समाप्त करने पर जोर दिया जाता है, वैसे-वैसे सुख बढ़ते ही रहता है। वह हमारे जीवन का एक प्रमुख भाग है। वह कहीं दूर नहीं जा सकता। वह सदैव ही बना रहने की कोशिश करते रहता है। इसलिए तथागत ने कहा कि और भी कोई व्यक्ति होंगे इस संसार में, किस आदमी को समझे कि वह श्रेष्ठ बन सकता है? कौन-सा ग्रस्त है जो श्रेष्ठ बन सकता है? कौन-सा ऐसा इंसान सज्जन होगा जो श्रेष्ठ भावना को कर सकता है? तो तथागत ने 4 लोगों के बारे में वर्णन करते हुए बताने की कोशिश की कि ऐसा कौन-सा आदमी है जो ग्रस्त होते हुए भी श्रेष्ठ हो सकता है। तथागत ने 4 लोगों के बारे में अच्छी तरह से बताने की कोशिश की। ये कौन से 4 लोग हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा एक पहला आदमी जो अपना भी भला नहीं करता, अपना भी कल्याण नहीं करता और न ही दूसरों का भला करता है और न ही दूसरों का कल्याण करता। तो तथागत ने और दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया कि दूसरा ऐसा आदमी जो अपना कल्याण करता है, अपना भला करता है, लेकिन दूसरों का भला और कल्याण नहीं करता। ये तथागत ने बताया। तीसरा आदमी ऐसा जो अपना भला और अपना कल्याण नहीं करता, लेकिन वह दूसरों का भला करता है, दूसरों का कल्याण करता है। फिर और एक आदमी के बारे में बताया कि चौथा ऐसा आदमी जो अपना भी कल्याण करता है, अपना भी भला करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है, दूसरों का भी भला करता है। यही एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, यही एक अच्छा है। ऐसा समझाने के बाद भी उस गृहस्थ को तथागत गौतम बुद्ध की कोई बात समझ में नहीं आई और तब उन्होंने अपना फिर से कारण जानना चाहा, भिक्षु को जानना चाहा। तो उन्होंने कहा कि चौथे प्रकार का जो व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने बताया 4 लोगों में से, वह चौथे नंबर का ऐसा आदमी जो अपना भी कल्याण करता है, अपना भी वह भला करता है, वह दूसरों का भी करता है कल्याण और दूसरों का भी भला करता है, वही श्रेष्ठ और उत्तम पुरुष है। इसके अलावा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। और इसलिए आपने देखे होंगे इस संसार में ये 4 प्रकार के लोगों को देखा जा सकता है। ऐसे आदमी इस संसार में देखने के लिए मिलेंगे जो अपना भी बिल्कुल भी कल्याण नहीं करते और न ही दूसरों के कल्याण के बारे में विचार करते। ऐसे भी आदमी, ऐसे भी गृहस्थ देखे जा सकेंगे जो अपने जीवन काल में अपना तो स्वयं का कल्याण करते हैं, लेकिन दूसरों के कल्याण के बारे में कभी भी विचार भी नहीं करते। तनिक मात्र भी उनके मन में इस तरह के भाव उत्पन्न नहीं होते। दूसरा आदमी जो ऐसे भी लोगों को देखा होगा अपनी परवाह नहीं करता, लेकिन दूसरों के बारे में, दूसरों के कल्याण करने में वो सदा ही लगे रहता है। वह उसका उत्थान करने में निरंतर जो है वह लगा रहता है। तो अर्थात वह ऐसा भी तीसरा आदमी देखा जा सकता है। चौथा आदमी जो ऐसे भी देखे गए हैं
जो अपना स्वयं का भी कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण करने में सदा लगे रहता है। तथागत ने कहा कि चारों में से चौथे नंबर का जो आदमी है, इंसान है, यह सही मायने में श्रेष्ठ इंसान है, ग्रस्त सही है, जो इस बातों को जान गया कि अपना भी तो कल्याण करना है, दूसरों का भी करना है, यह जान चुका है। और इस संसार में यही श्रेष्ठ आदमी है, यही सही आदमी है। और ये प्रथाएं, यह नीति, यह तत्व इस तरह से लगातार जो है चार लोगों में से बढ़ना चाहिए कि गृहस्थ को जीवन जीते समय हम तो अपना कल्याण करना कभी ना भूलें, अपना विकास करना कभी ना भूले, अपनी प्रगति करना कभी ना भूले, लेकिन साथ साथ में दूसरों के कल्याण के बारे में विचार करने पर भी जोर देते रहें। और इसलिए एक से ही दूसरों का कल्याण संभव होता है, एक से ही दूसरों को सुख की अनुभूति होती रहती है, एक से ही दूसरों के जीवन में शांति प्रकट होने की संभावना होती रहती है। इसलिए यह कल्याणकारी धर्म, ये कल्याणकारी शिक्षाएं, ये कल्याणकारी नीति, यह निश्चित ही ट्रांसफॉर्मेशन होते रहना चाहिए, इसमें रूपांतर होते रहना चाहिए। यह हमारे जीवन काल के बाद दूसरों के जीवन में यह सदैव ही बढ़ते ही रहने चाहिए। इस तरह का विचार करना, इस तरह की सोच को बनाए रखना, इस तरह की आदतों को हमारे अपने जीवन काल में लाने की कोशिश करना। जब जब भी इस नीतियों को बढ़ाया जाता है, तब तब भी सुख का एक बड़ा अनुभव जो है वो अपने जीवन काल में देखा जाता रहता है। और इसलिए हमें किसी भी परिस्थितियों में, अनेक प्रकार की कठिनाइयों में संयम से काम लेने के लिए हमें बने रहना चाहिए, वह अपने चित्त को बनाए रखने चाहिए, अपनी सोच को इस तरह से बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। तब भी गृहस्थ का जीवन जीते जीते हुए भी सुख की अनुभूति होती है। ये कभी कभी ये बात कहा जाता है, बहुत बार ऐसे लोग विचार प्रकट करते हैं, वह विचार ये होता है कि हम तो गृहस्थ लोग हैं, हम कैसे इतना सारा सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम किसी चीज को बोझ नहीं मानते, किसी चीज को हम मजबूरी के साथ नहीं करते हैं, बल्कि अपने एक कर्तव्य का पालन करने के लिए, अपने उस जीवन को मिला हुआ है उसको पूरी तरह से संपन्न करने के लिए यदि हम उस कार्य को अच्छी तरह से करते हैं, तब हमें किसी भी प्रकार का बोझ और दुख उस पर दुख जो है वो लगता नहीं है, बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरा ये कार्य है, मुझे ही करना है, क्योंकि मैं मनुष्य का जीवन जी रहा हूँ, इसलिए मेरे ही द्वारा ये संपन्न हो सकता है। ये भावना को विशेष रूप से बनाए रखने की कोशिश करना, और यह भाव कभी भी अपने चित्त में न लाए कि हम कमजोर हैं, हम यह हम नहीं कर सकते, इस भावना को नहीं, बल्कि हमें इस भावना को बढ़ाना चाहिए कि मैं ही हूँ जो कर सकता हूँ, मैं ही हूँ इस पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ, मैं ही हूँ जो इस कार्य को संपन्न कर सकता हूँ। यह इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी ऊर्जा हमारे अंदर की, यह हमें बढ़ाए रखने पर जोर देते रहना चाहिए। ये कार्य किया गया तो स्वाभाविक तौर पर हम अपने कार्य को भली भांति कर सकते हैं। और जो हमारे जीवन काल में जो हम समझते कि सुख नहीं आएगा, तथागत ने समझाया ग्रस्तों को, और समझाने के बाद कहा गया कि सुख की पूरी पूरी कामना की जा सकती है, सुख की पूरी उम्मीद की जा सकती है, और सुख का निर्माण भी हमारे जीवन काल में हो सकता है। इस पर विशेष तौर पर कई तरह की बातों को बताने की कोशिश की गई और समझाया गया। और इसलिए गृहस्थों का जीवन भी एक सुखी जीवन जीने के लिए कई तरह के जो व्यवहार बताए गए हैं, वो विचार शैली बताई गई है, जीवन पद्धति बताई गई है, उसको अमल में लाने के बाद सुख पूर्वक जीवन को जिया जा सकता है। और ये ना लगे क्योंकि इस संसार में सभी एक दूसरे को कहते रहते हैं इसका जीवन सुखी है, दूसरा कोई कहेगा इसका जीवन सुखी है, और जब पाया जाता है तो एक दूसरे को देखकर तो सुख मानते हैं, लेकिन ऐसा अध्ययन करने के बाद में जब उनके बारे में जाना जाए तो अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करते रहते हैं। हर आदमी, हर जीव अनेक प्रकार की कठिनाई से गुजरते रहता है। कोई संसार में एक ही आदमी नहीं है जो एक ही आदमी इस संसार में दुखों से गुजर रहा होगा, कठिनाइयों से गुजर रहा होगा। हर आदमी पाया गया कि संसार में कठिनाई से गुजर रहा है, हर आदमी पाया गया वह दुख से गुजर रहा है। लेकिन इसमें हम सही संकल्पों के साथ, सही आदतों के साथ, सही व्यवहार के साथ में, और अपने जीवन काल में अच्छी भावना को बनाए रखने के साथ में सही मायने में हम लोग अपने जीवन काल में सुख
या सुखपूर्वक ग्रस्तों का जो जीवन है वो हम व्यतीत कर सकते हैं। और ऐसे कई कई ऐसे उपासक और ग्रस्त है जो सुखपूर्वक आनंद के साथ में अपने जीवन को जी रहे हैं, धार्मिक बनकर जी रहे हैं। उन्होंने इसको अपनी आदत में लाया, अपने जीवन में उतारने की पूरी तरह से कोशिश की है। इसलिए आज की इस देशना में ग्रस्त और सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ग्रस्त का जीवन जीते समय कैसे हम सुख हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में देशना के माध्यम से बातें बताई गई, विचार बताए गए। आप सभी लोगों ने आज की इस धम्म देशना को सुना है। मैं सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। जीवन में सुखी होने की जो भावना है वो हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ा करके हमें सुखी बनना है, निरोगी बनना है, ऐसी कामना करते हुए आज की इस देशना को धम्म पालन गाथा से हम यहीं पर विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचेत पर्यदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरितं धम्मचारे सुखं सेति असमें लोके परम च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपे स्थित्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पश्यति नति में शरणं गया बुद्धो में शरणं वरं एते सच्चे जय मंगल नति में शरणं गया धम्मो में तेन सच्चवचेन होति ते जय मंगलम नति में शरणं गया संघो में शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होति ते जय मंगलम नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। वंदामी भंते जी।